देखो चलो तो भाई कंटिन्यू करें हम लोग। सो लास्ट क्लास का मतलब परसों वाला कंटेंट क्या था, ये पढ़ा था हम लोगों ने, क्या a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू एनी नंबर। अब a क्या होना था यहाँ पे, जहाँ पे a क्या था हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिसाइड नहीं मतलब ऑब्वियसली डिफाइन रहा था, a पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होने के साथ साथ a 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इससे अनडिफाइंड टर्म्स आ रही थी। फाइन, अब देखो सुना ध्यान से, तो उनके ऊपर इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में करने वाले हैं, फंक्शन में। सो अब यदि अपन सुनना a मैंने पॉजिटिव लिया और 1 नहीं लिया, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे पॉजिटिव वाले पुट कर रहा हूँ। तो एग्जांपल देखो, मैंने बोला फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया 2 की पावर x। अब सर x के बारे में बताओ क्या होगा, 2 की पावर x तो कुछ भी हो सकता है। अभी देखो n के बारे में कुछ नहीं पता आंसर क्या आने वाला है, चेक करते हैं आंसर क्या क्या आ सकता है। देखो x की जगह मैंने पुट किया 0, तो 2 की पावर 0 कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, x की जगह 2 पुट करो तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 पॉजिटिव आया। अच्छा एक नेगेटिव वाले पुट कर लेना, x को पुट किया मैंने -2, तो 2 की पावर -2 मतलब 1/4। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, x को तुमने 0 पुट किया, पॉजिटिव पुट किया, नेगेटिव पुट किया, इसको सॉल्व करने पे जो नंबर आया ना दैट इज n, ये कैसा था, ये था पॉजिटिव। तो यहाँ पे n क्या होगा, ये सब बेसिकली इसके रेस्ट्रिक्शंस है, डोमेन है। आ रही बात सही में? फाइन, देखो तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू नंबर, ये हो गया। अब इसको जब हम रिवर्स प्रोसेस में किया था परसों, तो क्या डिसाइड हुआ था, क्या किया था हम लोगों ने, ये इक्विवेलेंट किसके था, इसके log बेस a n इज इक्वल्स टू x। तो अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्शन सेम रहेंगे ना यहाँ पे भी, तो a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। n क्या था सर, n पॉजिटिव होना चाहिए, और a में पॉजिटिव होने के साथ साथ a क्या होगा, 1। सबको बेटा रिकॉल हो गया, ये बताओ मुझे। चलो अब इसको एज अ फंक्शन डिफाइन कर देते हैं अपन, ठीक। तो देखो, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर x। क्लियर है? अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फाइन, अब देखो देखो यहां पे x का मतलब क्या होता था सर, डोमेन हुआ करता था। तो x की वैल्यू मैंने पिछले एग्जांपल में पॉजिटिव पुट की, नेगेटिव पुट की, 0 पुट करी, कुछ भी पुट करी, तो यहां पे डोमेन क्या होगा इसका डोमेन हो जाएगा, यू कैन पुट एनी रियल नंबर, बट आउटपुट क्या आएगा, देखो ना a टू दी पावर x, इसको जब सॉल्व किया था तो आंसर n आया था, और n क्या था, पॉजिटिव। मतलब रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज मतलब y बिलोंग्स टू 0 भी शायद नहीं आ सकती। हाँ यस, सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा अब देखो, तो जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको रिवर्स करके मैंने जो फंक्शन बनाया है वो क्या बन जाएगा, लॉग फंक्शन बन जाएगा। तो लॉग फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, देखो लॉग फंक्शन डिफाइन कहां से होगा, देखो तो सुनना है इनसे नाउ, लॉग फंक्शन, तो लॉग सिंपली कोई देखो बिना बेस के एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम ही नहीं करेगा, तो यहां बेस होना कंपलसरी है। तो लॉग बेस ए जो है एक फंक्शन है, लॉग बेस एक फंक्शन है जो किस पे अप्लाई हुआ सर, नंबर पे n, ठीक है, और आउटपुट क्या दिया, नंबर। तो देखो ये जो फंक्शन है कहाँ अप्लाई हो रहा है, r प्लस पे, और आंसर क्या दे रहा है यार, देखो देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, इधर देखो, लॉग यहाँ पे लॉग बेस ए किस पे अप्लाई हुआ सर, नंबर पे, और ये नंबर क्या था, पॉजिटिव, इसलिए मैंने बोल दिया ये r प्लस होगा। और आंसर क्या मिलेगा, x, और x क्या था, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। तो ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं लॉग फंक्शन।
ठीक, और इसको और स्पेसिफिक लिखते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वॉट लॉग बेस ए एक्स। जे इसका डोमेन होगा आर प्लस, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, चलो और ठीक, पॉजिटिव में ध्यान रखना जीरो नहीं। और रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी हमारे पास 0 to इन्फिनिटी। ठीक, रेंज तो आ रही जाएगी। फाइन, चलो भाई इसको नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ी सी ग्राफ वगैरह बता दें आपको, इसके नोट करो। चलो सो पहले मैं बता रहा हूँ तुमको किसकी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, फिर रिवर्स करके बनाएंगे इसकी प्रॉपर्टी हम लोग लॉग फंक्शन की। देखो, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिया a टू द पावर x। अब a सुनो, फिर वही चीज है, a पॉजिटिव लेंगे बट a हम 1 नहीं लेंगे। ठीक, चलो तो देखो इसमें दो केस हमेशा, देखो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना, तो इसमें दो कंडीशन आती हैं कि a 1 से छोटा होगा, फिर a 1 से बड़ा होगा। देखो तो समझना, तो मैंने फॉर एग्जांपल लिया अभी केस नंबर 1, a मैं 1 से बड़ा लेके चल रहा हूँ। समझने के लिए 2 ले लो तुम चाहो तो, a से ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा नो डाउट, ये लेके चल रहा हूँ 0 से 1 के बीच में। ठीक, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर x की जगह समझने के लिए आपके लिए ले रहा हूं मैं a 1 से छोटा होना चाहिए 1/2। ठीक, चलो सो देखना कैसा बनेगा ग्राफ, देखो समझना। चलो तो मैं एक काम करता हूं, 3 से 4 वैल्यूज लेता हूं जिससे आपको सही में आसानी से आया। देखो तो मैंने फॉर एग्जांपल पहले लिया x को लिया 0, सुन रहे हो, x को लिया मैंने 0, तो y कितना आएगा सर, y आएगा 1/2 की पावर 0। फाइन, अच्छा, और 1/2 की पावर 0 मतलब ऑब्वियसली 1 होता है। चलो अब एक लो आप कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वाली ले लो, 1 ले लें, यस, x की वैल्यू 1, तो y कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 1 दैट इज 1 ले लिया मैंने। ठीक, से 1/2 आएगा, और x की वैल्यू मैंने 2 ली, तो y की वैल्यू ली 1/2 की पावर 2, क्योंकि ये वैल्यू लगभग 0.5 होती, प्लॉट करने में आसान रहेगी, ये 0.25 रहती है। फाइन, ओके, a का नेगेटिव वैल्यू ले लो, तो जब x लूंगा मैं -1 ले लेता हूं, तो y कितना आएगा 1/2 की पावर -1 दैट इज -1/3, ये जाएगा 2, सॉरी 1/2 की पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सबको याद है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और a है -2, तो y हो जाएगा 1/2 की पावर -2 दैट इज 4। इतना डेटा सफिशिएंट है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, समझने के लिए। फाइन, चलो समझो, तो यहां इस पे सफिशिएंट है मेरे पास, बना देता हूं। देखो x क्या हो सकता है, ऐसा x कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका रेंज क्या थी, इसकी रेंज थी पॉजिटिव रियल नंबर, याद है ना, a टू दी पावर x में x कुछ भी हो सकता है, बट इसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, तो ग्राफ y के ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। अच्छा, तो हमको y एक्सिस के नीचे का स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक, चलो फाइन, सो x0 y1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, देखो मैं लगभग 1 यहां मान रहा हूं ताकि 0.5 और 0.25 निकालने में आसान हो जाएगा। देखो ये 0.5 होगा, हाँ, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, अच्छा, अब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0.5, ये 1 है
लगभग 1 यहाँ पे होगा, y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.25, x की वैल्यू 2y, तो तुम खुद देख रहे हो कि सर ये थोड़ा सा हाफ होता है यार। x की वैल्यू 3 करेंगे, ये 2 है, ये 1 है, 2 है, तो ऐसा बन जाएगा। अच्छा x नेगेटिव में जाओ जरा, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -1 यहाँ हुई तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी। बस इतना सफिशिएंट था मेरे लिए बताना है ना। तुम लोग साथ साथ बनाते हैं ना। ये लो भाई, ये ग्राफ किसका होता है, ये पॉइंट है आपके। अच्छा ग्राफ दिख कैसा रहा है ये, मतलब इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो y मतलब हाइट तो कम होती जा रही ना, तो डिक्रीजिंग कैसा है, जब a जो है 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफ कैसा बनता है इसका, डिक्रीजिंग बनता है। कैसा बनता है, सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई, तो मैं स्कोर अब नहीं कर रहा हूं, मैं अगला बनाऊंगा, इसी बनाऊंगा आपके लिए, तो पहले तक नोट करो तुम लोग। चलो अब केस नंबर 2 लेके चलो, बस 2 ही केस लेके चलना है हमको, है ना, बहुत सारे बनाना चाहो बना सकते हो। तो इसमें मैं क्या लेके चलूंगा कि a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो क्या होगा, देखो तो एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए हम लोग f(x) = क्या ले लेते हैं, आपके समझने के लिए 2 की पावर x ले लेते हैं। ओके चलो, सो अब इसमें फिर कोई चीज़ है, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू कितनी आएगी सर 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करो, y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब नेगेटिव पुट कर लो, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 की पावर -1 मतलब 1/2, दैट मीन 0.5, और पुट करो, -2 पुट करेंगे तो 2 की पावर -2 मतलब 1/4, दैट इज 0.25। फाइन, चलो फाइन। अब ग्राफ प्लॉट वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। तो ओके x0 y1, तो दोनों का चाहे a कुछ भी हो, चाहे 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, इसका y को क्रॉस कहां से करता है, 0,1 से करता है। अच्छा ये हो गया। अब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, है ना, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं बनाना मेरे लिए, तो ये बताया था, ये रहा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x2 तो y 4 यहाँ पे। अच्छा नेगेटिव में चलते हैं हम लोग, x -1 तो y 0.5, x -1 तो y 0.5 ये रहा, ठीक, और x -2 तो y 0.25, -2 0.25 ये रहा, है ना, स्मूथली नहीं बन सकता मुझसे, ये रहा। ठीक, तो ये ग्राफ किस चीज का है, y = a⁴x का है जब a क्या है 1 से बड़ा है, और ये ग्राफ किस चीज का है, y = a⁴x का है जब a क्या है 1 से छोटा है। ठीक, तो इस केस में खुद देख रहे हो कि सर x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ कैसा है इस सिचुएशन में, यह है इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, हो गया बेटा नोट, चलो कंप्लीट करो तुम लोग। समझो, देखो ये तो मैंने स्पेसिफिकली ए क्या ले लिया, कोई भी नंबर 2 ले लिया। अब कभी कभी देखो क्या होता है, जब ए स्पेसिफाई कर देते हैं, जब स्पेसिफाई कर देते हैं ना, ए की जगह 10 ले लिया, तो ये है f(x) = 10 की, ग्राफ में कोई चीज़ नहीं आएगा, ऑब्वियसली श्रिंक हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोल देते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल।
नाम स्पेशल याद रखना कंपलसरी नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब एक ही जगह में स्पेशली ई रख दूं, एक ही जगह हम क्या रख देते हैं, ई रख देते हैं। अच्छा, ये ई कौन सी बला है? अब ई जो है, जो ई की वैल्यू होती है ना बेटा, वो 2 से 3 के बीच में होती है। ये कहाँ से आएगी? ये भी थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है हम लोगों के लिए, तो फिलहाल तो आप लिख लो कि ई की पावर एक्स की सीरीज होती है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। जिसे कहाँ से आएगी? ये थोड़ी मुश्किलों में आएगी, ये होती है। और जैसे ही मैं एक्स की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते तो देखो ये 2 से तो बड़ा ही आएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक तो 1 से कम आएगा। दैट मीन्स ई की वैल्यू, ठीक। तो अब अल्टीमेटली देखो ए की जगह ई लिया और ए की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, मतलब है तो 1 से बड़ी ना, तो दोनों केस में ग्राफ सेम बनता है, ठीक। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? तो इसको बोल देते हैं सिंपली नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन या सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल आ गई बात सही में? क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो बेटा ये भी है, एक्सपोनेंशियल तो ये भी है, तो इन दोनों के नाम स्पेसिफिक कर दिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स। ग्राफ आपके सामने है और याद होना चाहिए ए की वैल्यू क्या होती है, 2 से 3 के बीच में, मतलब 1 से बड़ी होती है। फाइन, ग्राफ में कोई स्पेशल नहीं है। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अब इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब लॉगरिदम्स, उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। चलो, हो गया नोट? चलो, अब ए टू दी पावर एक्स का इनवर्स फंक्शन मतलब रिवर्स प्रोसेस, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सो क्या होगा लॉग फंक्शन? एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, जहां पे एक्स ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिव, और ए क्या होगा? फिर से वही पॉजिटिव होगा, लेकिन ए 1 नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, ओके। तो इसमें 2 केस बनने वाले हैं, ए 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। देखो, यदि ए जो हमारे पास हो जाए 0 से 1 के बीच में, समझने के लिए आप क्या लिख सकते हो? एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग हाफ एक्स। अब सुनो, इसका ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूं, मैं, सुन रहे हो? इसका ग्राफ से कैसे बनाएंगे हम लोग? देखो क्या है, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, सुन रहे हो, एक दूसरे का इनवर्स है, देख लिया हम लोगों ने ना। तो जब ज्योमेट्रिकली जब फंक्शन और उसका इनवर्स बनाते हैं तो क्या होते हैं? मिरर इमेज बनती है। क्या बनती है? मिरर इमेज। सर किसकी मिरर इमेज? देखो समझना ध्यान से कि एग्जैक्टली ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है बेटा y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। फाइन, अब इसको प्लॉट करना आ गया। अब इसकी जस्ट मिरर इमेज यहां बना दो, तो देखो ये रहा है। तो ये जो है एग्जैक्ट में फिर बोल रहा हूं पॉसिबली बनाने में लिए ये बनेगा ऐसा कुछ। अच्छा सर ऐसा सही में नहीं आ रहा, कुछ मत करो, इसको वापस रिवर्स कर दो। इसको मतलब ये y इक्वल्स टू है ना, तो ऐसा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग बेस हाफ x, बेस ही रहेगा 1/2 की पावर y इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? y की डिफरेंट वैल्यू पुट करते x मिल जाएगा, तो इसको सबको सॉल्व करने के बाद ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो एक दूसरी क्या बनती है? मिरर इमेज। ये देखो, इसको थोड़ा सा ऐसा रखना, y को टच नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो? ये ग्राफ है, सुनो 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 ध्यान से, हर कुछ मत कर देना। ऐसा करना,
एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, मतलब ये ग्राफ जो है ना वाई एक्स को कभी टच नहीं करने वाला, टच करेगा कहां पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके। फाइन, चलो, और यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो ग्राफ है ना इसको टच नहीं करेगा, किसको, इस लाइन को, मतलब ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, मतलब वाई इज इक्वल जीरो को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, और लॉग फंक्शन में कभी भी एक्स क्या है, जीरो नहीं हो सकता। तो ये लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, जहां पे a क्या है, 1 से छोटा, कभी भी y को टच नहीं करना चाहिए। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको भी। इसमें मैंने ये जो ग्राफ था इसमें a ग्रेटर देन 1 था ना, हाँ इंक्रीजिंग था ना ग्राफ, ओहो थोड़ा सा इसमें थोड़ी ये केस कर, सब कुछ सही है, उसकी दिक्कत नहीं है, ये बस कंडीशन चेंज कर लो तुम लोग, ये थोड़ा गर्म है यहाँ पे, ये तो ध्यान नहीं दे पाएंगे हम लोग। ये जो फंक्शन है इसमें केस क्या बना है, ये बना है यहाँ पे a जो है 1 से बड़ा वाला लिया हुआ है, ये 1 से छोटे वाला ग्राफ कुछ अलग बनेगा। चलो बस इतना तुम लोग करेक्शन कर लो, इसमें माइनर सा करेक्शन कर लो बस। ठीक है, देखो, सो लॉग बेस 2 0, पता नहीं आंसर, वैसे नॉट डिफाइंड लग रहा है ना, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, देखो, अच्छा तो मान लेते इसका आंसर x आएगा, मुझे नहीं पता, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो तो बेस हमेशा बेस बन के रहता है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। अच्छा कर लेते हैं चेंज, 2 की पावर x इज इक्वल टू 0, 2 की क्या पावर करे कि 0 बन जाए, रियल नंबर तो नहीं हो सकता, ये फाइनाइट नंबर तो नहीं हो सकता। देखो सुनना है इनसे, समझने की कोशिश करना, ये तो कॉमन सेंस है यार, x को बढ़ाऊंगा मैं तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 बढ़ता जाएगा। अच्छा छोटा करो जरा, छोटा करो, x की जगह मैंने पुट किया 0, ये आ गया 1, इसको पर y मान लेते हैं, y आ गया 1, x की जगह पुट करो -1, सुन रहे हो, x की जगह पुट करो -1 तो y कितना आएगा सर, ये आएगा 2 की पावर -1, 1/2 आया, छोटा हुआ, कम हुआ है ना भाई, x की जगह पुट करते जा रहा हूं मैं और y की चेक करते जा रहा हूं। अच्छा x को मैं पुट करता हूं -2 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 2 की पावर -2 मतलब 1/4 आया। अच्छा और छोटा हुआ ना, अच्छा x की जगह मैंने पुट किया -3 तो y कितना आया, 2 की पावर -3 मतलब 1/8 आया। तो आप समझदार लग रहे हैं, हाँ सर यदि मैं इसको पुट कर दूं -इन्फिनिटी, सुन रहे हो, इसको पुट कर दूं मैं -इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा बट नेगेटिव नंबर, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये x विल बी व्हाट, -इन्फिनिटी। आशय में आई, ऑब्वियसली नॉट अ फाइनाइट रियल। हमेशा जब लिमिट की बात करते हैं वो फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए, इसलिए इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। बस कभी कभी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, डोमेन रेंज निकालते टाइम हमको इस सब की रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा सुनो, यहाँ पे बेस मैंने क्या लिया है, बेस मैंने लिया है 1 से बड़ा, ठीक। अब 1 से छोटा लेके देखो जरा, 1 से छोटा लेके देखो जरा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दो रब, क्या बताओ मुझे, ये वाला पार्ट, इसको रब कर रहा हूं मैं, अब देखो अब फिर से वही कहां है, देखो बड़ी अजीब चीज सामने आ रही है, 1/2 इसका आंसर पता नहीं क्या आएगा, मान लेता हूं x आएगा, इसको चेंज करो तो ये हो जाएगा बेटा 1 बेस रहेगा, अब उल्टा होने वाला है,
1/2 की पावर जितनी बढ़ाओगे ये इतना छोटा होता जाएगा। देखो इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ y। तो x की वैल्यू मैंने पुट करी 0, ठीक है, तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1, तो y कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5 कम हुआ। x की वैल्यू मैंने पुट करी 2, तो y कितना आएगा, 1/4। अच्छा 1/4 मतलब हाँ 0.25 और कम हुआ ना। x की वैल्यू पुट करी थी तो y कितना हुआ, 1/2 की पावर थी मतलब 1/8 कितना होता है, पॉइंट सॉल्व करना 0.125, ठीक, कम होता है यार। तो जैसे ही मैं x को इन्फिनिटी पुट करूंगा 1/2 की पावर x कितना हो जाएगा, इट विल टेंड टू व्हाट, 0। यस और नो, होगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली log बेस हाफ 0 इज, तो ये थोड़े से कुछ अलग क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट हैं लिमिट से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है इसमें। तो चाहो तो इसको एक काम कर सकते हो, इसको ऐसा समझ लो, है ना, इसको ऐसा समझ लो, लिखा तो मैंने x था, तो इसको ऐसा समझ लो कि जब व्हेन x टेंडिंग टू व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू, इसमें x कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, कितना माइनस इन्फिनिटी ना, तब 0 बन रहा था। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी या 0, जब इसको 0 बनाएंगे, नहीं क्या बोलना चाह रहा था मैं, कंफ्यूज हो गया हूं मैं खुद ही। मैंने क्या बोला, ये इसकी वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी ना, ये बोला हुआ, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस इन्फिनिटी, जब भी एक ही वैल्यू बन जाए। फाइन, चलो भाई नोट करो उसको। ऑब्वियसली फाइनाइट रियल नंबर है, ये फाइनाइट रियल नंबर नहीं है, ये फाइनाइट रियल नंबर नहीं है। तो इसको अपन ग्राफिकल अप्रोच से समझ सकते हैं कि भाई जब ग्राफ y पे कहाँ जाएगा, टच करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की निगेटिव इन्फिनिटी, ठीक। रब करो बेटा इसको मैं, चलिए चलो भाई तैयारी पूरी हो चुकी है, बस एक छोटी सी तैयारी और, क्योंकि कभी कभी हमको इनइक्वलिटी सॉल्व करना पड़ जाता है कभी कभी। देखो सो ये याद रखना, क्या याद रखोगे, देखो सुनो, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यस, a⁴x इज इक्वल टू a⁴y लिखा है हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल। तो सबको मालूम, बचपन सीखते आ रहे हैं कि बेस सेम तो पावर सेम, लेकिन हमारे पास ऐसा आ जाए, सुन रहे हो, ऐसा आ जाए तो क्या x ग्रेटर देन y आएगा, नहीं, क्योंकि पता नहीं a क्या है। तो इसके हम दो आंसर लिख देते हैं, सुनो, a⁴x ग्रेटर देन a⁴y के दो आंसर आपको मिलेंगे। a यदि 1 से छोटा होगा, ओके, तो इनइक्वलिटी रिवर्स है, तो x लेस देन y हो जाएगा, अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको मैं। और यदि a जो है 1 से बड़ा आएगा तो x इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, जैसी थी वैसा ही रहेगी, ठीक। एग्जाम्पल चाहो तो बना लो, देखो 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 देखो, पहले ये एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, कौन सा, ग्रेटर देन 1 वाला। तो फिर 2 की पावर मैंने बोला 3 और ग्रेटर देन 2 की पावर 2, बोलो हाँ या ना, सही है। बेस सेम रखना है, तो इसके अगर इसमें क्या पावर को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ऐसा बोल सकता हूं ना, सही है नहीं है, सही है, चलिए बोलो। अच्छा अब मैं यदि इसकी जगह ऐसा बोलूं, ओके सुनो, ये सही है ना, 1/2 की पावर थी मतलब 1/8 है ये,
और ये 1/16, तो ये बड़ा होगा। और जब मैं पावर की बात करूँगा तब देखो सर 3 जो है छोटा होता है। क्या है, सबको डाइजेस्ट होगी बताओ ये वाली बात, है ना? तो सब ये सब तैयारी क्यों करवा रहे हैं, अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं छोटे मोटे डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन इंक्लूडिंग लॉग फंक्शन, तो उनमें सबकी रिक्वायरमेंट आती है। चलिए इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव में तो पता नहीं कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं वो लोग। ये तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया। अच्छा, अब इसका रिवर्स लॉग भी कर लेंगे। तो देखो, तो सुनो, लॉग बेस ए एक्स ग्रेटर देन लॉग बेस ए वाई है, सुन रहे हैं? तो इसके भी दो आंसर आएंगे। अब पता नहीं ए क्या है, यदि ए 1 से छोटा है, ए 1 से छोटा है तो पलट जाता है, तो x ग्रेटर देन वॉट, लेस देन वाई हो जाएगा। और ए 1 से बड़ा है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। इसकी अप्रोच मालूम है कैसे होती है? सर ये एकदम से गायब कैसे हो जाता है, बताते हैं समय। देखो देखो, इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, हम दोनों तरफ क्या ले लेते, सॉल्व नहीं करना है, बता रहा हूँ कि आपको मैं, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी परसों सीखी थी कि ये जब सेम होता है तो आंसर क्या आ जाता है, x बचता है, ये कैंसिल होगा तो आंसर बचेगा y। अब हम देख रहे हैं कि a क्या है, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो यही कॉन्सेप्ट ऊपर वाला यूज किया है मैंने। ठीक, चलो, तो इतनी आपके पास सफिशिएंट नॉलेज हो गई है। ठीक, ये कर सकते हो या फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हो। मतलब यदि मैं बोलूं x y से बड़ा है, x y से बड़ा है, तो इसके दो आंसर आएंगे, बेस ए एक्स ये होगा। यदि ए, समझो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कब होगा, डिपेंडिंग ऑन ए। जब ए 1 से छोटा होगा तो पलट देना, ए 1 से बड़ा होगा तो जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी था वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहा क्योंकि ए 1 से बड़ा लेके चल रहा हूं, और ये ठीक। चलो फाइन, इतना सफिशिएंट नॉलेज हो गया तुम लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन। ठीक, करो। तो लिखो, सॉल्व द इक्वेशन। अब तुम लोग काफी हद तक इस टॉपिक से फैमिलियर हो गए हो और फटाफट कर सकते हो। देखो, सॉल्व द इक्वेशन लॉग बेस 2 x + 1 लॉग बेस 2 x - 1 = 3। क्लियर है? फटाफट सॉल्व भी करते जाओ, है ना। हम इसको देखो, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी, अभी इनइक्वलिटी वाला खेल इसलिए नहीं है, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी चल रहा है। बस ये ध्यान रखना, लॉग का डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इस डब्बे के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। देखो, चलिए क्या करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ए एम इंटू एन, या लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, ये होता है लॉग बेस ए एम एन। क्लियर है? चलो, ओके, सो ये हो जाएगा log बेस 2 x + 1 इंटू x - 1 = 3। अब इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करो, दो तरीके हैं इसके, समझ रहे हो, या तो प्रॉपर्टी से कर लो या इसकी रिवर्स प्रोसेस से कर लो। सर प्रॉपर्टी से कैसे, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, बेस 2 ले लेते हैं, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सर ये करने की इच्छा नहीं हो रही, हमने तो जो सीखा है वही बताओ, क्या सीखा है तुम लोगों ने, बेस हमेशा बेस रहेगा 2, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2³ 3 = नंबर, तो ये आ गया 8 = x² - 1 x² = 9। तो x की वैल्यू 3 या -3। अब तुम कौन सी एक्सेप्ट करोगे, तुम देखो यार। देखो,
-3 एक्सेप्ट किया, सुन रहे हो, -3 को एक्सेप्ट किया तो -3 + 1 -2 और लॉग नेगेटिव नंबर पे अप्लाई नहीं होता है, तो इसमें अपन -3, तो ऑब्वियसली x = 3, क्योंकि जो डोमेन है वो x होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर। सिंस सबको बेटा बात सही में आ गई, हो गया नोट, जल्दी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। log base 2 4 - x = 4 - log base 2 -2 - x, और इसका पता नहीं आंसर क्या आने वाला है। तो देखो क्या करोगे, बेस तो दोनों में सेम है, log base 2 4 - x, ओके, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ लेके आओगे तो log base 2 -2 - x = 4 हो गया, सही है। अच्छा अब हाँ यस, तो log base 2 इसका कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो log ये m मान लो, ये n मान लो, तो log m + log n इस log mn होता है, तो ये जाएगा। अब तरीके पर दो हैं, या तो प्रॉपर्टी यूज कर लो, दोनों तरफ बेस 2 ले लो, नहीं करना चाहते तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, बेस 2 2 बना रहेगा, ये दोनों चेंज रहेंगे, ये पावर = ये नंबर। फाइन, अब ये 16 होता है। अब एक काम करो, इसका माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा x + 2, और इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दोगे तो ये x - 4 बन जाएगा, तो 16 = x - 4, तो ये सिंपल सरीफ सी इक्वेशन आ गई है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या देखोगे तुम लोग, x² - 2x - 8, यस नहीं सही, x² - 2x - 8, यस, और ये भी यहाँ ट्रांसफर होगा 16, तो x² - 2x - 24 = 0, ठीक है, तो 6 4 24 फैक्टर होते हैं इसके। देखते तो x कॉमन निकाला, x - 6, 4 कॉमन निकाला, x - 6 = 0, तो x - 6 और x + 4 = 0, तो x की वैल्यू 6 आएगी। अब कौन सी एक्सेप्ट करना है, क्या दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, देखो मेरे दोनों लॉग चेक कर लो, और एक ही चेक करो, दिक्कत थोड़ी है। देखो तो x की 6 पुट करेंगे हम लोग, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, -4 पुट करो, हाँ सही है, तो x की वैल्यू आएगी -4, आगे बात सही में, x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तुम लोग इससे भी कर सकते हो, मालूम किससे भी, ये भी, ये नहीं करना चाहते, हालांकि आसान है ये, अब ये भी कर सकते हो। फाइनली इसको पॉजिटिव लेके चलो, इसको पॉजिटिव लेके चलो, इसको होल्ड करने वाला आंसर इनमें से कौन सा है, बट बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक, सबको बेटा बात सही में आ गई, चलो कंप्लीट करो फटाफट। चलो लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग, ये भी शीट में आपके क्वेश्चन पहले से देखो, बहुत सिंपल है, सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन है। तो log बेस x - 4 5, तो ये दोनों का ख्याल रखना, एक भी रूट गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, fx = अगला लिखा हुआ है log बेस 5 3 - 4x, fx = log बेस ½ 8x - 9, अगला भी हो जाएगा। चलिए देखो सुनो, लॉग का डोमेन क्या होता है, लॉग का डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर,
ठीक, ये तो पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं है। ये इसका भी ख्याल रखो, ये क्या होगा, ये 1 नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन x माइनस 4 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, लेकिन x की वैल्यू 5 नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं आ सकता क्या? हाँ, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता बेस में। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू व्हाट, 4 से इन्फिनिटी, कुछ भी करो, लेकिन 5 मत इंक्लूड कर लेना। ठीक है, कि बेस 1 नहीं होता है। इसमें भी अच्छा, इसमें इसकी दिक्कत नहीं है, इसकी दिक्कत है। चलो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x शुड बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इज ग्रेटर देन 4x। यहां पे ध्यान रखना, साइन ऑफ इक्वलिटी भी नहीं आता है। तो x क्या आ जाएगा, 3/4 ग्रेटर देन x, और x लेस देन 3/4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 से कम। सही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो भी तुम लोग कर सकते हो सॉल्व, दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0, और 8x ग्रेटर देन 9, और क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 9/8। तो 9/8 से बड़ी वैल्यू, ये सबके डोमेन आ गए। सबको सही में आ गए बेटा ये। अब आएंगे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट कैसे, लॉग के अंदर लॉग, मल्टीपल फंक्शन। चलो इसको नोट करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। देखो, डोमेन एंड रेंज, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो, f(x) इक्वल्स टू लॉग विथ नेचुरल बेस, मतलब e 3x स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर है? चलो, ओके, तो पहले डोमेन की तैयारी कर ले हम लोग। क्या होगा भाई, ये तो कंफर्म हो गया, इसकी दिक्कत नहीं है। e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी है, दिक्कत नहीं। इसको देखो, कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्लियर है? अच्छा, सो फैक्टराइज कर पाओगे? नहीं, 5 3 15 नहीं। इसका d निकालो जरा। देखो, d जो है इसका आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 16 माइनस खत्म 60। कुछ भी आएगा मुझे मतलब नहीं है, ये आया है नेगेटिव, तो d नेगेटिव। इसका a कितना है इसका बताओ, सबको याद आ रहा है नहीं आ रहा? सर क्या कर रहे हो, हमने ये सीखा था ना भाई कंडीशन, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कब आएगी? जब इसका d निगेटिव आ जाए और a पॉजिटिव आ जाए। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, निगेटिव आएगी तो d तो निगेटिव आना ही चाहिए, साथ में a। तो दोनों केस में बेटा a निगेटिव था। नहीं याद है तो याद करो, ठीक? हमेशा चीजें फैक्टराइज नहीं होती, जब नहीं होती समझे। चलो, फाइनली क्या डिसाइड हुआ? डिसाइड ये हो गया कि ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, दैट इज देयरफॉर ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। और x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है इसका डोमेन। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई? मुझे रिप्लाई करो दो एक बार, जिसको डाउट है उसको। चलिए, रेंज में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सुन रहे हो? अब रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट पुराने वाला ही है, सुन रहे हो? रेंज निकालने वाला कॉन्सेप्ट है वो पुराने वाला है। कैसा?
एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो। देखो अब सुनना, y इज इक्वल टू, अब तुम लोग को जो लॉग की मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी वो काम आने वाली, लॉग ई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्या करते थे वो रेंज निकालने में, यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे पास आता था, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे हम लोग, याद है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते थे। बताओ कैसे निकालेंगे? देखो सुनो 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 सुनो, क्या करोगे? हाँ, बेस अपन दोनों तरफ सेम ले लेते हैं, तो हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी वो यहाँ पे काम, डायरेक्ट समझो, ऐसा नहीं कर, बेस्ड मैंने क्या बोला ना, सबका कॉन्सेप्ट डबल डबल, या तो आप प्रॉपर्टी लगा लो या फिर इसको उसमें चेंज करो, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, तो बेस रहता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। लो, तो हमने क्या किया, हमने इसको, तो वो भी कर सकते हो दोनों तरफ e लेके, तो प्रॉपर्टी से e और ये कैंसिल हो जाएगा, बचता केवल ये है, या फिर ये करो, बात एक ही है। फाइन, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको यहां लेके जाओ, तो ये बेसिकली क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन गई। अब x तो ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, देखा है ना, और जब x रियल नंबर है तो इसका d कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। देखो सुनो, तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x d कैसा आना चाहिए, फॉर द रियल सॉल्यूशन, रियल वैल्यूड सॉल्यूशन, ठीक, d कैसा आएगा, d पर सबको सही में आ रहा है ना भाई, इसी सही में से सही में नहीं आ रही, हमको पता क्या लिखे जा रहे हो, जिसको सही में नहीं आ रहा उसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखो, इसको तुम सॉल्व करते थे तो लिखते थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखा करते थे, ठीक है। अच्छा, सो अब पुट करो वैल्यू, तो आप देखोगे कि यार इस पूरे एक्सप्रेशन में ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि यदि ये नेगेटिव आ गया तो पूरा खिल गड़बड़ कर देगा, x रियल नहीं आएगा, तो इस पूरे को पॉजिटिव बना के चलो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी पॉजिटिव, वही मैं डायरेक्ट कर रहा था पहले। बी कितना है, बी बताओ, -4, a कितना है 3, c कितना है, ये पूरा है c, ठीक। अच्छा, तो अब बेसिक अलजेब्रा में कन्वर्ट हो चुका है, 16 माइनस 4 इंटू 3, 15 कर देता हूं मैं, 15 माइनस 3e की पावर y, सबको सही में आ गया। सर ऐसा क्यों किया, मैं भी 4 कॉमन निकालने वाला हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान हो जाए, ठीक। चलो और करते हैं आगे, हाँ, तो ये जाएगा 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो बड़ा हाइट तो नहीं हो रहा ना कंटेंट, है ना, हाँ ये रहा 3, अच्छा 4 कॉमन निकालिए, तो बच्चे का 4 माइनस ये बाहर आ चुका है 15, और माइनस माइनस प्लस 3 की पावर, गेटर इन 0, इसमें इक्वल टू 0 ही मत लगा लेना, ठीक है। लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते हैं ना भाई, इसमें थोड़ी दिक्कत है हमको, क्योंकि d 0 भी आ सकता है, इसकी दिक्कत नहीं, ये लगा सकते हो। तो ये डिवाइड में लेके जाओ, तो माइनस 9 नहीं 11 माइनस 11 प्लस 3e की पावर y गेट इन 0, 3e की पावर y गेट इन को 0, और सॉरी 11 सॉरी, और e की पावर y, बस हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, ठीक है। सबको बात सही में आ गई है, क्या करेंगे बताओ, इसका अगली स्टेप बताना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाओ। क्या करोगे? देखो देखो देखो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे बोले, कहाँ बोल रहे हो? यहाँ पे तो 15 15 और 3 हो गया, तो सही तो है। -50, भाई 4 तो बाहर आ गया, -50 माइनस माइनस प्लस, सही तो है ना? अब सुनो सुनो, हम देखो, अब मैं दोनों तरफ सुनना ध्यान से, लॉग बेस ये लेने जा रहा हूं, देखना। तो अब तुम लोग मुझे बताओगे, क्या जो साइन था जैसा था वैसे ही रहेगा कि पलट जाएगा? देखो, अभी तो शायद याद नहीं हो पाया होगा, जब भी बेस 1 से बड़ा होता है, सुन रहे हो, जब भी बेस 1 से बड़ा होता है तो जैसा साइन ऊपर था वही साइन नीचे रहेगा। यदि बेस 1 से छोटा होता तो यहाँ लेस करता। फिलहाल मैं क्या करूँगा बेटा, ऐसा करो बेटा, फिर से देखो एक बार सबको, इसके बाद ये स्टेप क्लियर हो गई ना? ये मैंने अपने मन दोनों तरफ लॉग बेस ई मैंने अपनी तरफ से अप्लाई किया। देखो देखो देखो, इधर देखो, मैं बताता हूँ, मैं यहाँ छुप रहा हूँ, ठीक है, आपको बता, देखो, अरे मैंने बोला एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है, तो मैंने कहा मैंने log 2 अप्लाई किया दोनों तरफ, ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंबल जैसा था वैसे ही रहेगा कि पलट जाएगा? सर जैसा था वैसे, क्योंकि हमने log बेस 2 लिया है, और यदि मैंने log बेस हाफ लिया होता तो क्या होता? ये रिवर्स हो जाता। हाँ भाई, सबको मेरी बात समझ में आ गई क्या, बताओ? हाँ, वेरी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा पर्पस है वाई निकालना, तो प्रॉपर्टी से ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वाई अकेला बचता है, तो वाई की वैल्यू लॉग बेस ई 11/3 से बड़ी, तो रेंज इसकी आ गई है भाई से लेके ई से लेके इन्फिनिटी। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो, किसी स्टेप में डाउट आया हो तो मुझे रिप्लाई जरूर कर देना एक बार। चलो फिर से डोमेन निकालो। ओके, तो देखो इस बार फंक्शन लिया है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेस में 3, फिर लॉग बेस में हाफ, अब आएगा एक्सप्रेशन। ठीक, जब रेंज आपसे निकालना आ जाए तो अपन फिर डोमेन आ जाए, फिर रेंज की बात भी करेंगे। चलो भाई, सबसे पहले क्या देखोगे तुम लोग? सबसे पहले बोर्ड मास फॉलो जब करते हैं ना, सबसे पहले तो सबसे अंदर भाई लॉग तो यहां भी अप्लाई हुआ है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो सुनो, पहले इसकी बात कर लेते हैं, x² + x + 4, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या? हाँ, ऐसा बोल सकते हो। ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, यस और नो? यदि x की वैल्यू मैंने -2 पुट कर दी तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि जीरो बन जाएगा। लेकिन डोमेन में क्या आता है? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे चलो सब कुछ आएगा, बट x की वैल्यू क्या है? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x की वैल्यू -2 नहीं आ सकती, पहली कंडीशन। सबको क्लियर बताओ, मुझे रिप्लाई करो एक बार, है ना? मैंने इस वाले लॉग को ध्यान में रखते हुए काम कर लिया कि इस वाले लॉग के साथ ये नंबर अप्लाई हुआ है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी हो रहा है, तो जीरो कब हो रहा है? -2 पे हो रहा है, हटा दो उसको। चलिए अब इसका नंबर लगाओ, एंड लॉग बेस हाफ x² + 4x + 4, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। ये तो पॉजिटिव आ गया जब -2 हट गया, ये क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो किस पे अप्लाई हुआ है? log 3 पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। चलो अब फिर से वही कहानी, क्या करूंगा मैं दोनों तरफ, ध्यान रखना, पावर ये बेस 1/2 लूंगा मैं,
ठीक, अब मुझे बताओ क्या ये 1/2 1 से छोटा है बड़ा है? ये कैसा है? ये है 1 से छोटा, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। हम डायरेक्ट कर रहे हैं बट प्रॉपर प्रोसेस यही होती है। तो ये हो जाएगा x² + 4x + 4 बेटा मुझे वो कंफर्म कर दो, ये वाली स्टेप, इसके बाद ये वाली स्टेप। जिसको डाउट हो कंफर्म कर, नहीं सही में आया तो बता दो मुझे। देखो जिसको डाउट लग रहा है, देखो ऐसा log बेस हाफ सम नंबर इज इक्वल, सपोज 5 आया है, तो क्या करते थे हम लोग, चूंकि इक्वलिटी थी तो कुछ नहीं करते थे, 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। लेकिन इन केस ऑफ इनइक्वलिटी या क्या होता है, सब कुछ डिपेंड इस पर करता है। यदि ये 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी जैसी थी वैसी रहेगी, सही 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, और 1 से बड़ा है तो सेम रहेगा। तो 1/2 बताओ क्या है, सही 1/2 कैसा है, 1 से छोटा है। ठीक, तो मैंने क्या किया हुआ है, फिर समझो एक बार, ये प्रॉपर अप्रोच है, हमने दोनों तरफ पावर 1/2 ले ली। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के हिसाब से तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो एक आंसर कैंसिल होकर ये बचता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसा, लेकिन सर इसका क्या करेंगे, ये चूंकि नंबर 1/2 1 से छोटा है तो ग्रेटर वाला सिंबल यहाँ कन्वर्ट किस में हो गया, लेस में। सबको मेरी बात सही में आ गई क्या? प्रियुल, शाश्वत, मुझे रिप्लाई कर दो एक बार। वेरी, चलो बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। चलो देखो बताता हूँ, बताओ, मत परेशान हो, चीज़ें मुझे मालूम है थोड़ा टिपिकल लगती कभी कभी। देखो मैंने बोला log बेस हाफ x log बेस, ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखो ये कंडीशन मेरे पास है। ठीक, तो यहां देखो, क्या इसकी जगह मैं ऐसा लिखूं log हटाने के बाद कि ऐसा लिखूं? देखो समझना, तो क्या करेंगे, देखो ये 1/2 बेस है ना, 1 से छोटा है, जब 1 से छोटा हो तो जब log कैंसिल होता है, तो log कैंसिल कैसे होता है, इस प्रोसेस के थ्रू, सॉरी 1/2। तो दोनों तरफ मैंने बेस क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। अब बाई चांस यहाँ पे 1/3 लिखा होता तो दोनों तरफ में बेस क्या ले लेता, 1/, सिर्फ बेस 1/4 होता तो क्या होता, अब समझदार हो तो जो भी log का बेस है वो यहाँ पे ले लो बेस। आई बात सही में? फिर प्रॉपर्टी सीखी है a⁴ log बेस ax का आंसर आता है x, याद है परसों प्रूफ किया था, तो वही चीज यहाँ पे आ गई। चलो फाइन, चलो क्या शाश्वत में बात सही में आ गई बेटा ये? तो अब हाँ, अब तो ये इसका क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, पलट जाएगा नहीं। यदि बेस 1 से छोटा है तो इस इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दो, और ये बेस 1 से बड़ा है तो जैसा है वैसी कॉपी कर दो। ठीक है, तो देखो ना हमने दोनों तरफ क्या किया, हमने दोनों तरफ देखा कि हमने फिर से समझ लो 1/2 पावर ले ली मैंने। अब ये बताओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ 2, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 0 मतलब 1। ठीक, ये सिंबल क्या होगा, जैसा था वैसा रहेगा, नहीं रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 क्या है, 1 तो छोटा है। तो देखो क्या है, पहले ये मुंह इस तरफ खुला हुआ था, अब उस तरफ खुल गया। शाश्वत अब सब बात सही में आ गई? हाँ आ गई अब। ठीक, ये 0 चला, बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म। देखो तो ये हो जाएगा, ओके यहाँ लेफ्ट में लेके आओ, तो जाएगा x² + 4x + 3 <3 0, सही है ना? ओके फाइन, बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। और फैक्टराइज करना, फैक्टराइज हो पा रहा नहीं हो पा रहा? फैक्टराइज 3 1 3 हो जाएगा फैक्टर ना, x² + 4 3 1 जाइए 3 1 1 3x and x + 3।
तो x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3, 1 कॉमन निकालेंगे लेस देन 0, तो x प्लस 3, x प्लस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से अब इनइक्वलिटी सॉल्व कर सबको आते ही है, तो -3 -1। ओके, तो साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, सबको बनता है ये चीज़ें, बताऊँ तो नहीं ना। चलो, तो मुझे सिंबल कौन सा चाहिए, मुझे सिंबल चाहिए लेस देन 0 चाहिए। तो x की वैल्यू आएगी बेटा -3 से -1 के बीच में, लेकिन -3 से -1 के बीच -2 भी आता है, वो नहीं चाहिए मुझे माइनस, सिंस x -2 नहीं हो सकता। तो ये बेटा इस फंक्शन का आ गया है डोमेन। चलो नोट करो, फिर बात करते हैं रेंज की तुम लोगों से। अब निकालो भाई इसकी रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे इसकी? या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं, उलझ जाएंगे हम। तो ऐसा करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग बेस टी, इसको नोट मत करना, ऐसे मत करना, उलझ जाओगे। लॉग बेस हाफ x² प्लस 4x प्लस 4। हाँ, पिछली बार क्या किया था हम लोगों ने? पिछली बार हमने किया था इसको चेंज किया था, तो पहले अपन इसको हटाते हैं, तो ये e की पावर y, 3 की पावर y, सॉरी 3 की पावर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग हाफ x² प्लस 4x प्लस 4। चेक करना सही किया मैंने? अच्छा, ओके। अब फिर से पावर 1/2 ले लो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 3 की पावर, कॉम्प्लिकेशन इसको मत करना, उलझ जाओगे। समझ में आ रहा है ट्रेडिशन? अब इसको दिक्कत सॉल्व तो कर लोगे, इसका क्या करोगे इलाज? बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो देखो, समझो थोड़ा सा अपन शॉर्टकट करते हैं। देखो, सुनो, ये तो सही में आ गया हमको, ये पॉजिटिव आएगा। तो लॉग बेस हाफ की वैल्यू, सुनना ध्यान से, इसकी वैल्यू कहां से? लॉग की रेंज क्या होती है बताना जरा। लॉग की रेंज क्या होती है? R to R रेंज, मतलब इसमें लॉग बेस कुछ भी हो जाए, इसका आंसर तो इसको ब्रेक नहीं कर सकता ना। पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। भाई नेगेटिव भी आ सकता है क्या? नहीं, डोमेन समझो, इसका जो लॉग का डोमेन था हमारे पास, लॉग बेस ए फंक्शन डिफाइन था और पॉजिटिव से आर था, ठीक है ना? पॉजिटिव पुट करेंगे, फाइन। आर पॉजिटिव से आर, ठीक है, लेकिन ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू log 1/2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या? ये -∞ से इन्फिनिटी आएगी क्या? हाँ, सोचो इसके बारे में कि पॉजिटिव आएगी। समझो, इस एक्सप्रेशन किसके लिए पॉजिटिव आएगी क्या? अच्छा, ये हमने एक्चुअली मिटा दिया मैंने। हमने क्या प्रूफ कर लिया है? हमने प्रूफ कर लिया है पहले लॉग, अच्छा डोमेन जब निकाल रहे थे तो हमने ये प्रूफ कर लिया था। हाँ, ये तो क्योंकि क्या है, चीज़ें भूल गया था, पिछला क्या लिखा था। अब सुनो, ये तो कंफर्म हो गया, पॉजिटिव आएगा। अब इसमें log 3 और लगाना है मुझे, सुन रहे हो?
log 3 लगाना है। log में बेस 3 है, बेस 3 मतलब 1 से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसा कर दूं, वही जो सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, जिसमें अपन लोग डरे हुए बैठे थे, ऐसा कुछ इन्फिनिटी ऐसा कुछ टर्म आ रही थी। जो भी नंबर होगा पता नहीं, ये तो इन्फिनिटी करो दिक्कत थोड़ी है ना। यहां भी अप्लाई किया मैंने, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता होगा, यहां भी अप्लाई कर दो। इसको एक काम तुम सॉल्व करना है, इसको एक काम करना, इसको सॉल्व करना, ये तो बताऊंगा, चिंता मत करो अभी। चलिए फिलहाल ये जी इन्फिनिटी हो जाएगा, सिखाया था मैंने लॉग बेस। अब देखो इनइक्वलिटी रिवर्स क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने बेस 3 अप्लाई किया और 3 कैसा है, 1 से बड़ा है। तो ये तो आ गया बेटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गया, मतलब कुछ भी इसकी रेंज आ सकती है आर। इसकी रेंज कितनी आएगी, रेंज आएगी इसकी आर। चलिए अब नोट तो कर लो, फिर इसके बारे में बात कर लो जरा अपन, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है तुम लोगों को ना, देख लेते हैं। चलो पर नोट को फिर बात करूंगा। समझो समझो इसको, देखो भाई इसका देखने में लगा ये कौन सी टर्म सा, अभी तो बोल रहे थे पॉजिटिव होना चाहिए, ये लिमिटिंग केस होता है, ठीक है। तो लॉग बेस 3 इन्फिनिटी, पता नहीं क्या आने वाला है, मान लेता हूँ ये एक्स आएगा, इसको एक्सपोनेंशियल भी चेंज करो। अब सोच के देखो, एक्स की पावर में क्या करूँ, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर बढ़ाते बढ़ाते तो 3 की पावर इन्फिनिटी करूँगा तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी क्यों आया, सही में आ गया तुम लोगों को पहले, क्लियर है। तो इसकी डोमेन आ गया, पता नहीं क्या भूल गया मैं, तो डोमेन आ चुका है और रेंज इसकी आ गई है आर, बस ठीक। चलो नोट करो।